Hello, good morning, friends. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics, your chapter circle. The friends, in a previous session, we have seen example based on circle. Today, we also study some remaining example of a circle. So today's your first example is prove that parallelogram circumscribe a circle is a rhombus. पैरोग्राम सर्कमस्क्राइब सर्कल इज अ रोम्बस। इस एग्जाम्पल में हमें प्रूव करना है कि जो पैरोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल को बाहर से टच करता है, इंटरसेक्ट करता है। ये ये जो पैरोग्राम है वो हमें रोम्बस शो करना है, प्रूव करना है। ओके, तो हाउ टू प्रूव इट, तो कैसा प्रूव कर सकते हैं? देखिए, तो इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि ABCD एक रोम्बस है और वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो इन दिस फिगर हियर, दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरोग्राम। ABCD क्या है? इट इज अ पैरोग्राम। ABCD इज अ पैरोग्राम। ओके, और इट इज सर्कमस्क्राइब सर्कल, दैट मीन्स टचेस द सर्कल, side AB touches the circle at point P, BC touches the circle at point Q, CD touches the circle at point R, and AD touches the circle at point S. So such a paragram is called circumscribe paragram. तो ये हमें दिया गया था, ये गिवन में हम लोग लिखते हैं। ओके, अभी हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस। ABCD हमें रोम्बस दिखाना है। तो हाउ टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस? तो इसी टाइप का एक प्रॉब्लम हमने देखा था, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल। ओके, if a quadrilateral is circumscribe circle, then sum of pair of opposite sides are equal. देन अपोजिट साइड की जो पेयर होती है उनका जोड़ इक्वल होता है। ये प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, इसी का यूज हमें यहाँ पे करना है, बाकी एडिशनल हम देखते हैं। तो हाउ टू प्रूव इट, तो कैसा प्रूव करना है? तो प्रूफ इज प्रूफ AP एंड नाउ सी इन फिगर AP एंड AS। देखिए यहाँ पे आपका ये AP और AS, these are the tangent drawn from the exterior point A। ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है उस पॉइंट में से AP और AS दो टेंजेंट है, सर्कल के लिए टेंजेंट। AP एंड AS आर द टू टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट A। तो बाय यूजिंग थ्योरम, हमने थ्योरम देखा है कि यदि टेंजेंट्स एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल को ड्रॉ की जाती है तो उनका लेंथ सेम होता है, तो उसका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो AP एंड AS आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट A, सो दैट्स व्हाई वी गेट AP इज इक्वल टू AS। तो हमें ये इक्वेशन 1 मिल गया, AP इज इक्वल टू AS। उसी तरह भी दूसरा भी प्रूव कर सकते हैं, नो नीड टू प्रूव। सिमिलरली वी कैन प्रूव हियर दिस PB इज इक्वल टू BQ। We can denote equation 2. Again we can prove here this dr is equal to ds. We can denote it by equation 3. Again we can prove here similarly cr is equal to cq. Okay, तो we get here equation 1 2 3 4। सिंपल हमने यूज किया है, अपना जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटेंड पॉइंट्स आर इक्वल, इसका यूज करके ये चार इक्वेशन हमें मिल गए। ओके, अभी ये चार इक्वेशन लिखते समय एक केयर करना है, व्हाट इज अ केयर? तो ये जो चारों इक्वेशन है, ये चारों इक्वेशन में ये लेफ्ट साइड में जो पार्ट्स है AP BP DR CR, ये जो है अपोजिट साइड, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के पार्ट आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए? क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के पार्ट आना चाहिए। देखिए अभी AP लेफ्ट साइड में AP और PB, ये AP PB ये AB सेगमेंट के पार्ट है। दूसरे DR और CR ये CD के पार्ट है, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड में जो पार्ट है वो ये अपोजिट साइड के पार्ट आना चाहिए, और राइट साइड में जो पार्ट है वो अनदर अपोजिट साइड की। जैसे कि देखिए अभी AS, ये AS और DS ये AD के पार्ट्स है, और DS बाद में ओके ये CQ
और बी क्यू, ये बी क्यू और सी क्यू, ये जो पार्ट है दूसरे अपोजिट साइड के पार्ट है। तो ये केयर यहाँ पे करना है। तो लेफ्ट साइड में जो पार्ट्स आते हैं वो पेयर ऑफ अपोजिट साइड के पार्ट आने चाहिए, और राइट साइड में जो पार्ट्स है वो दूसरी पेयर ऑफ अपोजिट साइड के पार्ट आने चाहिए। इसी तरह ये इक्वेशन 1 2 3 4 लिखते समय केयर करना है। ओके, नाउ एडिंग दिस इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ये चारों इक्वेशन का हम लोग अभी एडिंग करेंगे। लेफ्ट साइड में लेफ्ट का एडिंग, राइट साइड में राइट का एडिंग। तो लेफ्ट साइड की तरफ देखिए क्या है, एपी प्लस बीपी प्लस डीआर प्लस सीआर, ये लेफ्ट साइड में हमने एडिंग किया। राइट साइड में राइट साइड का एडिंग एएस प्लस बीक्यू प्लस डीएस प्लस सीक्यू, ये राइट साइड में राइट साइड का एडिंग किया। अभी यहाँ पे थोड़ा ग्रुपिंग करना है। तो पहला एपी प्लस बीपी का एक ग्रुप बनाएंगे, डीआर और सीआर का डीआर और सीआर का एक ग्रुप, ये डीआर और सीआर का एक ग्रुप, और ये एबी प्लस बीपी का एक ग्रुप। ये ग्रुप क्यों बनाना है, क्योंकि ये जो पार्ट्स है ये बीपी और एपी ये क्वाड्रिलेटरल पैराग्राम की एक साइड के पार्ट है, तो एक साइड के पार्ट नजदीक लाना है। ओके, उसी तरह यहाँ पे भी ये एएस और डीएस, एएस और डीएस है एक साइड के पार्ट है, एक ब्रैकेट में लाए, और ये बीक्यू और सीक्यू, बीक्यू और सीक्यू ये बीसी के पार्ट है, ये एक ब्रैकेट में लेना है। ओके, हाँ, तो ये ब्रैकेट में लेने के बाद अभी देखिए यहाँ पे ये dr प्लस सी आर, फिगर की तरफ देखिए, dr प्लस सी आर इज नथिंग बट सी डी आता है। ओके, एंड बीपी प्लस एपी, बीपी ये आपका बीपी और एपी ये आपका पार्ट है ये बी का, तो उसके जगह ये भी पुट करना है। उसी तरह ds प्लस एस, ds प्लस एस नथिंग बट एडी, एंड सी क्यू प्लस बी क्यू इज नथिंग बट बी सी, ये फिगर से हम लोग ये पुट करना है। ओके, तो देखिए फिर से dr प्लस सी आर, ये आपका dr प्लस सी आर, दिस इज नथिंग बट सी डी। बीपी प्लस एपी, ये आपका बीपी और एपी ये दोनों का जोड़ यानी कि एबी। डीएस प्लस एस, ये आपका डीएस और एस इज नथिंग बट एडी। ओके, उसी तरह सी क्यू प्लस बी क्यू, ये सी क्यू और बी क्यू इनका जोड़ बी सी, तो ये यहाँ पे फिगर से पुट करना है। नाउ ऑलरेडी हमें दिया गया है कि एबीसीडी इज अ पैराग्राम, एबीसीडी क्या है, पैराग्राम। एग्जांपल में ऑलरेडी दिया गया है एबीसीडी इज अ पैराग्राम, और हमें पता है यदि पैराग्राम है तो पैराग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसका मतलब दिस AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, या BC इज इक्वल टू AD। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन में ये वैल्यू हम पुट करेंगे। CD की जगह AB और AD की जगह BC हम पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद देखिए ये CD, उसके जगह हम लोग AB पुट करेंगे, तो AB हाँ, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में CD की जगह AB, तो ये CD आपका, तो AB प्लस दिस AB एज इट। ओके, राइट साइड में आपका AD की जगह हम BC पुट करेंगे, तो BC प्लस ये BC एज इट। अभी AB प्लस AB क्या होगा 2 टाइम AB, एंड BC प्लस BC 2 टाइम BC, दोनों साइड से 2 कैंसिल किया, तो वी गेट AB इज इक्वल टू AC, तो हमें मिल जाता है AB इज इक्वल टू AC, तो हमें मिल गया AB इज इक्वल टू AC। ओके, अभी ABCD ऑलरेडी हमें बोला है कि पैराग्राम है, पैराग्राम है। ओके, तो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि AB इज इक्वल टू BC। अभी कंपेयरिंग इक्वेशन 6 7 8 कंपेयर करेंगे। देखिए ये इक्वेशन 6 है आपका, ये 7 है और ये 8 है। तो ऑलरेडी देखिए AB इज इक्वल टू CD है, BC इज इक्वल टू AD है, लेकिन AB इज इक्वल टू BC, इसका मतलब लेफ्ट साइड उसका इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली CD इज इक्वल टू AD, CD इज इक्वल टू AD। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD या DA। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस क्वाड्रिलेटरल की चारों भुजा इक्वल है, और हमें पता है जिस क्वाड्रिलेटरल जिस पैराग्राम की चारों भुजा इक्वल होती है वो होता है रोम्बस, सो वी गेट ABCD इज अ रोम्बस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल आप लोग अच्छी तरह से करना है, कोई डाउट है प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। ओके, now we are going to study next example.
Prove that the opposite side of quadrilateral circumscribe a circle subtend supplementary angle at the center of the circle. Prove that क्या है, opposite side of a quadrilateral circumscribe a circle, जो क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है यानी कि सर्कल को बाहर से टच करता है, उस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है उन्होंने सेंटर के पास जो एंगल सबटेंड किया गया है, अपोजिट साइड ने सबटेंड किया गया एंगल सप्लीमेंट्री हमें शो करना है। यानी कि क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है उन्होंने सेंटर को जो एंगल सबटेंड किया है उनका जोड़ हमें 180 दिखाना है। तो पहले हमें ऑलरेडी दिया गया है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल आपका है ABCD, ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है यानी कि टच कर रहा है। जैसा कि ये क्वाड्रिलेटरल की ये साइड AB सर्कल को P पॉइंट में टच कर रही है, ये BC Q पॉइंट में टच कर रही है, CD R में टच कर रही है और ये AD S में। तो ये सर्कमस्क्राइब, एक क्वाड्रिलेटरल जो है सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ओके, अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें। तो फर्स्ट जॉइंट दिस OQ, OR, OS और RP ज्वाइन किया। अभी देखिए यहाँ पे ये जो है फॉर दिस साइड दिस AB touches the circle at point P, that means this AB become a tangent to a circle, okay, at point P. So that means your point P is a point of contact, और P आपका point of contact होने के कारण, ओके, नो नीड टू, कोई आवश्यकता नहीं उसकी, हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे। तो देखिए अभी, और ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ करना है, जॉइन द सेंटर विथ ऑल वर्टाइसेस आल्सो, दैट मीन जॉइंट OA OB, OA को ज्वाइन किया, OB को ज्वाइन करना है, OC और OD, ओके, ये सेंटर जो है सभी पॉइंट को ज्वाइन करना है, ये है कंस्ट्रक्शन। अभी हाउ टू प्रूव इट, ये गिवन में पहले आप लोग लिखेंगे, गिवन में लिखना है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल, है ना, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ सर्कमस्क्राइब सर्कल टचेस द सर्कल साइड्स BC CD AB BC CD AD एट पॉइंट P Q R S रिस्पेक्टिवली, ये हम लोग लिखना है गिवन में। तो ये सभी गिवन में लिखना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribe circle sides AB BC CD and AD touches the circle at point P Q R and S respectively। तो ये लिखना है। टू प्रूव, हमें अभी प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड है उन्होंने सेंटर के पास जो एंगल सबटेंड किया है वो सप्लीमेंट्री दिखाना है। अभी ये देखिए, ये अपोजिट साइड की पेयर आप लोग ध्यान देना है। इस क्वाड्रिलेटरल में विच आर द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, ये आपकी एक साइड है AB और दूसरी साइड है आपकी CD, करेक्ट। अभी ये साइड ने सेंटर के पास सबटेंड किया एंगल, यानी कि इफ यू जॉइन द वर्टेक्स सेंटर ऑफ द सर्कल O विद दिस पॉइंट्स A एंड B ज्वाइन करते हैं, तो दिस एंगल AOB, यहाँ पे आपका जो एंगल है AOB, दिस एंगल AOB मीन्स 1+2, यहाँ पे हमने इसको 1 से डिवाइड किया, इसको 2 से, तो ये 1+2 यानी कि एंगल AOB, ये जो एंगल है दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय AB, दिस साइड AB एट द सेंटर, ओके, एंगल AOB इज कॉल्ड व्हाट, एंगल सबटेंडेड बाय साइड AB एट द सेंटर O, ओके। तो AB ने सबटेंड किया एंगल आपको पता हो गया। अभी मुझे बताओ अनदर जो उसकी अपोजिट साइड है, AB की अपोजिट साइड विच इज अनदर साइड CD, ओके, ये इसके जो एंड पॉइंट्स है ये भी हम लोग यदि सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वी गेट एंगल हियर DOC, दिस एंगल DOC यानी कि एंगल 6+5, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय साइड CD एट द सेंटर। तो ये अपोजिट साइड ने सबटेंड किए हुए दो एंगल आपको पता हो गए, AB ने सबटेंड किया एंगल आपका AOB है, साइड CD ने सबटेंड किया एंगल आपका ये COD, ये दो एंगल, ओके। और अनदर पेयर, दूसरी जो पेयर है आपकी दूसरी पेयर है साइड्स, ये जो BC है, तो BC ने सबटेंड किया एंगल आपका कौन सा है BOC ये, और AD ने सबटेंड किया एंगल आपका है AOD, ओके।
तो ये दोनों जो एंगल है ये अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड में सबटेंडिव एंगल है। तो पहले फर्स्ट जो पेयर आपकी एबी और सीडी इन्होंने सबटेंड किए हुए एंगल आपका ये एंगल एओबी है और साइड सीडी ने सबटेंड किया एंगल आपका सीओडी है। तो ये दोनों हमें सप्लीमेंट्री दिखाना है, यानी कि उनका जोड़ हमें 180 दिखाना है। इसका मतलब हमें प्रूव करना है एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें शो करना है। एंगल एओबी ये एंगल और एंगल सीओडी ये दोनों का जोड़ 180 दिखाना है, यानी कि ये जो अपोजिट साइड है उन्होंने सबटेंड किया एंगल सप्लीमेंट्री ये हमें शो करना है। ओके, उसी तरह सेकंड पेयर जो है उन्होंने सबटेंड किए हुए एंगल कौन से बीसी ने सबटेंड किया एंगल आपका बीओसी, उसी तरह हमें प्रूव करना है एंगल बीओसी प्लस उसके अपोजिट साइड एडी ने सबटेंड किया एंगल है एओडी, ये इनका भी जोड़ हमें 180 शो करना है। यानी कि ये जो सेकंड पेयर अपोजिट साइड है उन्होंने सेंटर के पास जो एंगल सबटेंड किए उनका जोड़ हमें 180 दिखाना है, तो ये हमें शो करना है। तो ये लिखना है गिव टू प्रूव में। तो टू प्रूव में हमें लिखना है, क्या लिखना है, एंगल पहला प्रूव करना है एंगल एओबी प्लस सीओडी, एओबी ए और आपका ये सीओडी ये और ये इनका जोड़ 180। उसी तरह एंगल एओडी यानी कि ये इधर वाला और ये आपका बीओसी इनका जोड़ 180 ये हमें शो करना है। तो हाउ टू प्रूव इट, तो प्रूफ के लिए कंस्ट्रक्शन सिंपल है, क्या करना है, जॉइंट ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। तो ये जो है वो पॉइंट जो है सेंटर ऑफ द सर्कल क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस से ज्वाइन करना है, ये कंस्ट्रक्शन। अभी हाउ टू प्रूव इट, तो हम ये कैसा प्रूव कर रहे हैं देखिए। तो सिंपल, पहले फर्स्ट कंसिडर दिस ट्रायंगल एओएस, एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा ट्रायंगल है आपका एपीओ या ओपीए, ओपीए। ओके, ये दो ट्रायंगल है। पहला हमने देखा है ओ एस ये और ये दो ट्रायंगल में देखिए, ये एक ब्लू कलर से और दूसरा जो है रेड कलर से, ये दोनों ट्रायंगल की तरफ देखिए आप लोग, फिर से दिखाता हूं मैं। तो पहला ट्रायंगल है आपका ओ ए पी, ओके, दूसरा ट्रायंगल है ए एस ओ या ओ एस ए, कैसे भी बोल सकते हैं। अभी ये दोनों ट्रायंगल में देखिए, दिस AP is equal to AS. AP is equal to AS. Am I right? Why AP is equal to AS? Because length of tangent drawn from the external points are equal. क्योंकि AP और AS जो है एक्सटर्नल पॉइंट P से टेंजेंट सर्कल को ड्रॉ किए, इसलिए उनका लेंथ इक्वल, सो AP is equal to AS. No problem. Correct? Second, this OP is equal to OS. OP is equal to OS है because it is the radius of the same circle. Okay, और थर्ड जो है ये थर्ड AO is a common to both. AO दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइड अनदर ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर है। तो ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। बाय विच कॉन्ग्रुएंस रूल, यस कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसी तरह ये प्रूफ में यहाँ पे लिखना है, प्रूफ में लिखना है, ये पहले दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है वो कंसिडर करना है। तो OAP और OAS हम कंसिडर करते हैं, OAP और OAS। ओके, OAP और OAS ये दो ट्रायंगल कंसिडर किए थे हमने, दिखा था मैंने। ये दोनों ट्रायंगल में AP इज इक्वल टू AS है, दिस AP इज इक्वल टू AS यहाँ पे लिखना है। इट इज बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्स पॉइंट्स आर इक्वल। देन OP इज इक्वल टू OS, ये OP और OS इक्वल है बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। Then this OA is equal to OA, it is common.
and therefore by SSS congruence rule triangle OAP is congruent to triangle OAS, ये हमने प्रूव किया। समझ में आ गया? तो प्रूफ हो गया आपका, क्या प्रूफ हो गया? ट्रायंगल OAP is congruent to triangle OAS, ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो गए OAS। अभी इसमें देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, सो दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होने के कारण दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो गए आपके। कौन से? OAS इज कॉन्ग्रेंट टू OAP या OAP इज कॉन्ग्रेंट टू, ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट होने कारण दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 बिकॉज बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 बिकॉज CPCT। एंगल 1 इज इक्वल टू 8 या 8 इज इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं हम लोग। सो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड वी कैन डिनोट दिस इक्वेशन बाय नंबर 1। अभी जैसा कि हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि ये एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1 हमने प्रूव किया, तो सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों एंगल के बारे में बोल सकते हैं हम लोग। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, सिमिलरली करके बोल सकते हैं एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। इधर भी ये दो ट्रायंगल में क्या बोल सकते हैं आप लोग? दिस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 और दिस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये सिमिलरली करके बोल सकते हैं। जैसे हमने 8 इज इक्वल टू 1 प्रूव किया CPCT का यूज करके, ये एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1 प्रूव किया, उसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं दिस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड दिस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये 4 इक्वेशन हमें मिल गए। ओके, ये सिमिलरली, ये जैसा प्रूव किया है सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं। नाउ अभी ये जो 4 इक्वेशन हमें मिले, इनका हम लोग क्या करेंगे? एडिंग करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 to 4। yeah now here in figure this फिगर में देखिए कि ये जो आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है, उस सेंटर ऑफ द सर्कल के पास, वो पॉइंट के पास कितने एंगल है? टोटली 8 एंगल है। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 and all these angles are at the same point, यानी कि all angles make a complete circle, complete angle बनाते हैं। और हमें पता है कि complete angle में ये एक पॉइंट के पास जितने भी एंगल होते हैं सभी का जोड़ होता है 360 डिग्री। ओके, सो एंगल 1 to 8 are at the same point O, so sum of all angle is 360 डिग्री, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 से 8 एंगल जो है वो पॉइंट के पास है, तो ये सभी का जोड़ 180, 1 से लेके 8 का जोड़ 180। अभी इसमें ये जो इक्वेशन 1 2 3 4 का वैल्यू है इसमें पुट करना है, यानी कि 8 का वैल्यू एंगल 1 पुट करना है, एंगल 3 का वैल्यू एंगल 2, एंगल 4 का वैल्यू एंगल 5, एंगल 7 का वैल्यू एंगल 6 इसमें पुट करना है। तो पुट करेंगे हम लोग, तो दिस एंगल 1 एज इट, ओके, एंगल 2 की जगह पुट करना है, हाँ यहाँ पे एंगल 1 एज इट, ओके, एंगल 2 भी एज इट, एंगल 2 भी वैसे ही लिखना रखना है, ओके, दिस एंगल 2 एज इट, एंगल 3 की जगह एंगल 2 पुट किया, प्लस एंगल 4, ऐसा करते हैं, पहले हमने ग्रुप कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रुपिंग किया है, तो पहले 1 और 8 नजदीक ले लिया, 1 और 8 नजदीक ले लिया, बाद में और 2 और 3 का एक ग्रुप किया, 4 और 5 का एक ग्रुप किया, बाद में 6 और 7 का एक ग्रुप किया, इज इक्वल टू 360, सिर्फ ग्रुपिंग किया है। 1 और 8 नजदीक लिए, ओके, बाद में 3 4 नजदीक लिए, 5 6 और 7 8 इनका ग्रुप किया। अभी इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो पुट करने के बाद दिस एंगल 1 एज इट, एंगल 8 का वैल्यू एंगल 1 पुट करना है, प्लस एंगल 2 एज इट, एंगल 3 का वैल्यू एंगल 2 पुट करना है, प्लस एंगल 4 की जगह एंगल 5 पुट करना है, नेक्स्ट एंगल 5 एज इट, एंगल 6 एज इट, और बाद में एंगल
7 की जगह एंगल 6 पुट करना है, इज इक्वल टू राइट साइड 360 डिग्री एज इट। ओके, अभी देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में एंगल 1 प्लस एंगल 1, इनका जोड़ हो गया 2 टाइम एंगल 1, 2 टाइम एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो गया आपका 2 टाइम एंगल 2, 2 टाइम एंगल 2, उसी तरह 2 टाइम एंगल 5 प्लस 2 टाइम एंगल 6 इज इक्वल टू 360। ओके, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 टाइम एंगल 1 और एंगल 2 इसका एक ग्रुप बनाएंगे, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में आपका बच जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, उसी तरह एंगल 5 प्लस एंगल 6 2 टाइम था, तो 2 टाइम इन ब्रैकेट एंगल 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अभी देखिए फिर से बोल रहा हूं मैं, ये यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 1 यानी कि आपका हो गया 2 टाइम एंगल 1। ओके, प्लस उसी तरह ये एंगल 2 प्लस एंगल 2 इसका जोड़ 2 टाइम एंगल 2, उसी तरह 2 टाइम एंगल 5 प्लस 2 टाइम एंगल 6 इज इक्वल टू 360 एज इट। अभी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसमें 2 कॉमन निकाला है, तो ब्रैकेट में बच जाएगा एंगल 1 प्लस 2, इसमें भी 2 कॉमन निकाला है, तो 2 टाइम एंगल 5 प्लस 6 इज इक्वल टू राइट साइड 360 एज इट। अभी इसमें क्या किया है, डिवाइड थ्रोट दिस इक्वेशन बाय 2, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया कि यानी कि 2 से डिवाइड किया तो ये 2 कैंसल, ये 2 कैंसल, या फिर 2 से डिवाइड किया तो 180, यानी कि एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 360 को 2 से डिवाइड किया तो 180। बट एंगल 1 प्लस 2 फिगर में अभी देखिए एंगल 1 प्लस 2 क्या है, फिगर के तरफ देखिए, दिस एंगल 1 प्लस 2 इज नथिंग बट ये एंगल 1 और 2 इसका जोड़ मीन्स एंगल AOB। ओके, उसी तरह एंगल 5 प्लस 6 इज नथिंग बट एंगल COD, तो हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, एंगल 1 प्लस 2 की जगह यहाँ पे एंगल AOB पुट किया, 5 प्लस 6 की जगह एंगल COD, राइट साइड 180, यानी कि दिस इज योर फर्स्ट प्रूफ। तो AOB और COD ये क्या है, दिस आर द एंगल AOB और COD, फिगर पे तरफ देखिए AOB ये एंगल और COD एंगल, these two angles are nothing but what, these are the angles subtended by this pair of opposite side AB and CD, इन्होंने अपोजिट साइड ने सबटेंड किया और उनका जोड़ 180 आ गया, यानी कि ये प्रूव हो गया कि ये जो अपोजिट साइड की पेयर है उन्होंने सेंटर के बाद जो एंगल सबटेंड किए वो सप्लीमेंट्री है, तो ये एक हो गया। दूसरा जो है अनदर पेयर ऑफ, ये सिमिलरली करके लिखना है, सिमिलरली वी कैन प्रूव, तो उसी तरह सिमिलरली करके जो दूसरी पेयर है उन्होंने सबटेंड किया एंगल, तो दूसरी पेयर यानी कि BC और AD, ये आपकी BC साइड, ये BC और AD इन्होंने सबटेंड किया एंगल, यानी कि आपका ये BOC और AD ने सबटेंड किया एंगल आपका AOD, ये दोनों का भी जोड़ 180 डिग्री, ये सिमिलरली करके लिखना है, तो ये सिमिलरली करके लिखा, सिमिलरली एंगल BOC प्लस DOA इज इक्वल टू 180 एंड दिस इज योर प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल subtend supplementary angle at the center of the circle। ओके, तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रयास करना है, ट्राई टू सॉल्व, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन, दो टेंजेंट्स है TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल, ये T जो एक्सट्रेट पॉइंट है उससे सर्कल को दो टेंजेंट निकाली, ये TP और दूसरे TQ एट पॉइंट P एंड Q। ओके, एक्स्ट्रा पॉइंट T, हमें अभी प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल PTQ यानी कि ये एंगल यहाँ पे PTQ ये एंगल इज इक्वल टू, हमें दिखाना है 2 टाइम एंगल OPQ ये एंगल का दुगना दिखाना है, ये एंगल का दुगना हमें ये एंगल दिखाना है। ओके, तो हाउ टू प्रूव इट, तो प्रूफ आसान है, देखिए कैसा प्रूफ करना है। तो फर्स्ट राइट डाउन द गिवन थिंग्स, पहले हम लोग दिया गया लिखना है, तो गिवन थिंग क्या है, एक सर्कल हमें दिया गया है, उसका सेंटर O, रेडियस R मान लेते हैं, तो इन COR का मतलब होता है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, दिस TP एंड TQ आर द टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट P एंड Q,
ये हमें दिया गया था, ओके, रिस्पेक्टिवली। और अभी हमें शो करना है एंगल पी टी क्यू, ये एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू, इस एंगल का दुगना हमें दिखाना है, ओके। तो हाउ टू प्रूव इट, तो प्रूफ देखिए कैसा प्रूव करना है। इन दिस फिगर सी और टीपी एंड टी क्यू, अभी देखिए इस फिगर में टीपी एंड टी क्यू आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट। ये जो है टीपी और टी क्यू, दीज आर द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टी। तो बाय यूजिंग थ्योरम क्या होगा, दिस टीपी इज इक्वल टू टी क्यू, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई, ओके। और ये दोनों साइड इक्वल होने के कारण अभी ये जो ट्रायंगल टीपी क्यू है उसमें टीपी इज इक्वल टू टी क्यू है। ये जो ट्रायंगल आपका टीपी क्यू, इस ट्रायंगल में ये दो भुजा टीपी इज इक्वल टू टी क्यू, दो भुजा इक्वल है। और हमने 9th क्लास में देखा है थ्योरम, यदि ट्रायंगल में दो भुजा इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो उनका अपोजिट एंगल यानी कि ये टीपी के अपोजिट एंगल आपका है टी क्यू पी ये, और ये पीटी का अपोजिट एंगल है आपका टी पी क्यू ये। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल। सो दिस टू एंगल्स आर इक्वल। तो ये इसी तरह यहाँ पे लिखना है कि इन अ सी वार टीपी एंड टी क्यू आर द टेंजेंट्स, सी वार टीपी एंड टी क्यू आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट टी। सो टीपी इज इक्वल टू टी क्यू, ये टीपी और टी क्यू इक्वल हमने देखा था। अभी ये ट्रायंगल टीपी क्यू में ये दो भुजा इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल टीपी क्यू, ये टीपी क्यू ये एंगल और टी क्यू पी ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 1, इसको हम लोग इक्वेशन 1 से डिनोट करते हैं। तो आप लोगों को इक्वेशन 1 समझ में आ गया। तो आपका ये एंगल जो है टी पी क्यू ये और टी क्यू पी ये और ये दोनों एंगल इक्वल है, ओके। नाउ अभी ये जो एंगल है एंगल पी टी क्यू, इसको हम लोग अल्फा से मान लेते हैं। ये जो एंगल है उसको हम लोग अल्फा यानी कि लिखना आसान होगा इसलिए, तो ये एंगल हम लोग अल्फा मान लिया है। एंगल पी टी क्यू को अल्फा मान लिया है, या फिर जो आपका एंगल है उसको हमने अल्फा मान लिया। कोई भी लेटर ले सकते हैं, अल्फा थीटा या थीटा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अल्फा मान दिया। अभी ट्रायंगल टीपीक्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी, अभी हम लोग यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो आपका ये जो एंगल है टीपीक्यू, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज हम करने वाला है। तो ये जो एंगल है आपका टीपीक्यू, इसके तीन एंगल, इनका जोड़ होता है 180। तो पुट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी क्या होगा, तो पहला एंगल आपका ये एंगल टीपीक्यू, ये पहला हो गया। दूसरा ये एंगल आपका एंगल टी क्यू पी प्लस थर्ड एंगल आपका पी टी क्यू इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है 180। ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180, ये पहले इक्वेशन मिल गया, ओके। तो ये हमने यहाँ पे इसी तरह लिखा है, देखिए एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल टीक्यूपी प्लस एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू 180। अभी इसमें ये जो एंगल है, ये एंगल पीटीक्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अल्फा पुट कर दें। तो ये पहला एंगल आपका टीपीक्यू एज इट, ये एंगल टीक्यूपी जो है उसकी वैल्यू, टीक्यूपी की वैल्यू भी हम लोग पुट करेंगे एंगल टीक्यूपी की जगह इक्वेशन 1 से ये टीक्यूपी उसकी जगह हम पुट करेंगे एंगल टीपीक्यू, ओके। और ये पीटीक्यू हमने अल्फा मान लिया, ये वैल्यू हम अल्फा पुट करेंगे एंड राइट साइड आपका 180 एज इट। तो इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू, 1 और 2 का वैल्यू इस इक्वेशन में हमने पुट किया, ओके। अभी ये एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल टीपीक्यू एज इट, और 180 ये अल्फा उधर ट्रांसफर किया तो इट बिकम माइनस अल्फा। ये टीपीक्यू प्लस टीपीक्यू 2 टाइम है, इसका जोड़ हो गया 2 टाइम एंगल टीपीक्यू, और ये राइट साइड 180 माइनस अल्फा एज इट। ये अभी 2 ट्रांसफर कर लेंगे तो एंगल टीपीक्यू इज इक्वल टू 2 ट्रांसफर यानी कि डिनोमिनेटर में आ गया, यानी कि 1/2
इन ब्रैकेट 180 माइनस अल्फा। सो एंगल TPQ इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट, यानी कि 2 से इस ब्रैकेट को डिवाइड करना है। तो 180 को 2 से डिवाइड किया तो 90, अल्फा को डिवाइड किया तो हाफ ऑफ अल्फा। तो हमें मिल गया है एंगल TPQ, ये एंगल जो है TPQ इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ अल्फा। वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 3। तो ये मिल गया। ओके, नाउ अभी आपकी ये जो है TP इज अ टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट P, दैट मीन्स P इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये PO जो है इट इज अ रेडियस डाउन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और हमें रेडियस टेंजेंट थ्योरम पता है कि जो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से ड्रॉ की जाती है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। दैट मीन्स दिस OP इज परपेंडिकुलर टू PT। तो ये जो OP है रेडियस, ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। सो एंगल OPT इज योर 90 डिग्री। तो आपका ये जो है OPT ये आपका 90 डिग्री का होगा। OPT इज 90 डिग्री। ओके, नाउ अभी यहाँ पे हम लोग इस फिगर से एंगल OPQ जो है OPQ, ये जो फिगर है आपकी, इसमें एंगल OPQ हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ये जो टोटल एंगल आपका OPT, ये टोटल एंगल है, उसमें से एंगल ये TPQ जो है माइनस करेंगे तो आपको एंगल आता है OPQ। तो हमने OPQ हम एक्सप्रेस कर रहा है एंगल OPT में से एंगल TPQ माइनस किया है। ये सिंप्लीफाई इसी तरह किया है। एंगल OPQ, ये एंगल OPQ कैसे लिखा है? ये टोटल एंगल आपका OPT है, उसमें से ये एंगल माइनस किया, यानी कि एंगल OPT माइनस एंगल TPQ। ओके, ये किया। अभी इसमें ये वैल्यू इक्वेशन से पुट करेंगे हम लोग। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4। तो इसमें ये 3 में और 4 में जो वैल्यू पुट करेंगे। तो 3 में आपका एंगल, ये एंगल OPQ एज इट OPT की जगह ये वैल्यू पुट की 90 माइनस एंगल TPQ, ये आपका TPQ है, उसकी जगह पुट करना है 90 माइनस हाफ ऑफ अल्फा। तो 90 माइनस हाफ ऑफ अल्फा, यहाँ पे अल्फा है, कोई भी लेटर लिख सकता है, तो 90 माइनस अल्फा। ओके, बाद में ये एंगल OPQ लेफ्ट साइड आपका एज इट इज इक्वल टू अभी 90 माइनस ब्रैकेट में, तो इस ब्रैकेट को यदि हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट का साइन चेंज होता है। तो ये 90 आपका एज इट रहेगा, इस 90 एज इट, ये माइनस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो ये 90 माइनस होगा, और ये माइनस माइनस बिकम प्लस हाफ ऑफ अल्फा होगा। तो ये प्लस 90 माइनस 90 कैंसल, यानी कि बच गया आपका हाफ ऑफ अल्फा। तो वी गेट हाफ ऑफ अल्फा। तो एंगल OPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा। लेकिन अल्फा हमने किस लिए लिया है? एंगल PTQ लिया है। तो पुट अल्फा इज इक्वल टू एंगल PTQ, तो हाफ ऑफ एंगल PTQ। तो ये हमें मिल गया एंगल OPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PTQ। अब ये दो जो है हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे, तो दो ट्रांसफर करते हैं तो इधर 2 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेगा। तो पहले मैं ये साइड लिख रहा है, देयरफॉर एंगल PTQ इज इक्वल टू 2, इधर ट्रांसफर किया तो 2 टाइम ऑफ एंगल OPQ, एंड वी गेट प्रूफ एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल OPQ, एंड ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, आसानी इजी है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट from point A at a distance 5 semi from the center of the circle is 4 semi। तो प्रॉब्लम समझना है, क्या बोलता है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट, कौन से टेंजेंट? जो टेंजेंट ये पॉइंट से निकाली हुई है, कौन से पॉइंट से? फ्रॉम A एट अ डिस्टेंस 5 सेमी फ्रॉम द सेंटर, और वो पॉइंट सेंटर से 5 सेमी, जो पॉइंट सेंटर से 5 सेमी है, उस पॉइंट से जो टेंजेंट निकाली उसका लेंथ हमें दिया गया 4 सेमी। तो ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए पहले, नहीं तो क्या होगा, हम लोग उल्टा पुल्टा वैल्यू लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमें दिया गया था कि ये जो 5 है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, कौन से टेंजेंट का लेंथ? ऐसा पॉइंट से जो टेंजेंट निकाले, ऐसा एक पॉइंट है ये, वो पॉइंट जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे,
तो ये जो 5 होगा ये क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। ऐसा पॉइंट ये सेंटर से वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो 5 है ये आपका क्या है, सेंटर और पॉइंट का डिस्टेंस है। ओके, हाँ, ऐसे पॉइंट से जो टेंजेंट निकाली उसका लेंथ है 4 सेमी, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका 4 है। तो ये जो टेंजेंट है उसका लेंथ 4 है। तो ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग करना है, नहीं तो हम क्या करते हैं उल्टा, इसको जो टेंजेंट का लेंथ है ये 5 मान लेते हैं। ओके, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर 4 उल्टा लेते हैं, तो आपका आंसर गलत होगा। तो ये एक ध्यान में रखना है। ओके, तो ऐसी टेंजेंट की लेंथ हमें दी गई है 4 सेमी, कि वो टेंजेंट जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के ऊपर पॉइंट है, उस पॉइंट से वो जो टेंजेंट निकली उसका लेंथ दिया गया है 4 सेमी। तो ये फिगर ड्रॉ करना है प्रॉपर वे, इसलिए एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। सर्कल ड्रॉ करना है, एक रफ फिगर निकालना है, और बाद में सर्कल के बाहर एक ये पॉइंट ए लेना है। ओके, और हमें बोला है कि ये जो बाहर पॉइंट ले रहे हैं हम लोग एक्स में, उसका और सेंटर का डिस्टेंस 5 है, यदि वो ये ज्वाइन कर दे तो ये आपका 5 सेमी है। और ये ए पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए सर्कल को एट पॉइंट बी, उसका लेंथ 4 सेमी, यानी कि ओ इज इक्वल टू 4 सेमी। ओके, देन वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तब हमें इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो प्रॉब्लम बहुत आसान है, इजी है। इस टाइप का प्रॉब्लम हमने प्रीवियस में भी देखा था। तो देखिए ये जो है AP इज व्हाट हियर, दिस AB इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट B। ये सर्कल को टेंजेंट है एट पॉइंट B, तो आपका B हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। B इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये जो BO है, दिस इज अ रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये BO जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से सर्कल को रेडियस ड्रॉ की गई, और हमें पता है कि जो रेडियस सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से ड्रॉ की जाती है वो रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस OB इज परपेंडिकुलर टू AB। ये OB जो है AB को परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दिस एंगल OBA इज 90 डिग्री। तो आपका एंगल OBA बन गया 90 डिग्री का। सो योर एंगल OBA इज अ 90 डिग्री। तो आपका ये एंगल OBA जो है राइट एंगल है 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का है। और ये 90 डिग्री का होने के कारण आपका जो ट्रायंगल है OBA, दिस ट्रायंगल बिकम अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उसका एक एंगल 90 डिग्री का है। तो एंगल OAB राइट एंगल है, और इस राइट ट्रायंगल की दो भुजा ऑलरेडी हमें दी गई है। ये EB आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको हाइपोटेनस और एक साइड दी गई, तो हमें ये दूसरी साइड निकालना है। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में यदि दो साइड दी गई है तो तीसरी साइड हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग विच रिजल्ट और विच थ्योरम, वी विल फाइंड इट बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग इस राइट ट्रायंगल में ये दो साइड दी गई, तो ये तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में sum of the other two side is equal to square of hypotenuse, या square of hypotenuse is equal to sum of the square of other two side। तो हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। सो इन अ राइट ट्रायंगल OBA, व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, देखिए OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, या BAB बोल सकते हैं आप लोग, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। ओके, अभी इसमें जो दो साइड पता है वो वैल्यू पुट करना है, OB हमें निकालना है। सो वी कैन राइट दिस OB स्क्वायर एज इट प्लस AB स्क्वायर, AB का वैल्यू 4 है, तो AB का वैल्यू 4 पुट किया, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, OA आपका 5 है, यानी कि 5 स्क्वायर। नाउ दिस OB स्क्वायर अगेन एज इट, अभी ये OB स्क्वायर फिर से हम लोग एज इट रखेंगे, दिस OB स्क्वायर एज इट। ओके, ये प्लस ये अभी आपका 4 था, उसका स्क्वायर हो गया 16 इज इक्वल टू राइट साइड में 5 का स्क्वायर यानी कि 25 ट्रांसफर करना है, दिस OB स्क्वायर एज इट प्लस अभी इज इक्वल टू ये 16 हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे,
तो राइट साइड का आपका ये 25 एज इट और दिस 16 बिकम -16. सो वी गेट ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 गया तो 9 बच गया. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया तो ओ बी इज इक्वल टू आपका क्या होगा 9 का स्क्वायर रूट 3. सो वी गेट ओ बी इज इक्वल टू 3, यानी कि वी गेट radius of the circle is 3 semi. So we get radius of the circle, this OB is equal to 3 semi. 3 semi. We get answer. देखिए कैसा लिखा है, इसी तरह लिखना है. तो लेट consider a circle with center O. AB is a tangent to circle from point A such that OE is equal to हमें दिया था 5 सेमी. AB यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट दी गई थी AB. ओके, नाउ इन ट्रायंगल OAB, OB इज परपेंडिकुलर टू AB. ये OB जो है AB को परपेंडिकुलर क्यों है हमने देखा, बिकॉज रेडियस टेंजेंट थ्योरम से. फिर देयरफॉर ट्रायंगल OBA आपका राइट ट्रायंगल होगा और इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया. और ये पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं AB स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर प्लस ये BO का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर. इसमें वैल्यू पुट किया था AB का वैल्यू 4 यानी कि 4 स्क्वायर प्लस BO यानी कि रेडियस हमें फाइंड करने हैं, वो एज इट इज इक्वल टू OA स्क्वायर. OA हमें 5 दी गई थी तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, BO स्क्वायर एज इट 5 का स्क्वायर 25. ये 16 ट्रांसफर करना है, दिस OB स्क्वायर एज इट 25, ये 16 माइनस किया तो 25 माइनस 16 ये 5 हो गया. So OB square is 9, that means OB is 3. Square root lay on both sides. Hence the radius of the circle is a 3 semi. We get answer. तो इसी टाइप का एग्जाम्पल आने की संभावना है. इसमें ये राइट ट्रायंगल यहाँ पे इमेजिन करना है, यानी कि राइट ट्रायंगल फॉर्म करना है. और इस राइट ट्रायंगल में यदि कोई भी 3 साइड यदि हमें दी जाती है तो तीनों में से कोई भी 2 साइड दी जाती है तो हम लोग थर्ड साइड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो कभी कभी आपको रेडियस दी जाएगी, समटाइम यू विल गिवन रेडियस, दिस लेंथ, दिस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. तो टेंजेंट का लेंथ फाइंड कर रहे हैं. कभी कभी आपको रेडियस दी जाएगी, ये रेडियस OB दी जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट दी जाएगी, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर. तो ये तीनों में से कोई भी 2 यदि दी जाते तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स इसी तरह ये जो चैप्टर आपका सर्कल ये यहाँ पे समाप्त होता है. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9420439784. So okay friends, I understand. If you have any doubt, then you can contact me. Okay, so okay friends, goodbye, have a good day.